मटन पुलाव पकाने का बहुत ही मज़ेदार और आसान जायकेदार सी रेसिपी आज शेयर करेंगे आप लोग के साथ। तो आप लोगों ने एक काम करना है कि हमारी रेसिपी को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगियों में खुशबाश होंगे। आज बारिश ने बहुत ज़ोर पकड़ा था तो दिल ने चाहा कि क्यों ना आज मटन पुलाव पकाए, तो फिर सोचा कि आप लोग के साथ भी वीडियो शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके उसको पानी से धो लिया गया है। सबसे पहले मैंने इसमें पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से रगड़ के इसको साफ़ करना था। फिर जो गंदा पानी था उसको बाहर निकाल दिया और दोबारा से इसमें साफ़ पानी डाल दिया है। 2-3 बार यही तरीका लगा के मैंने इसको अच्छे तरीके से पानी में भिगो के रखा। अब यहाँ सबसे पहले मैंने चावल पकाने के लिए यखनी तैयार करनी थी, गोश्त पकाना था। तो गोश्त पकाने के लिए मैंने प्याज लिया है 1 अदद, टमाटर लिया है 1 अदद, सब्ज़ मिर्च 5 अदद लिए है और कुछ दाने लहसुन के लिए है, ठीक है। उसके लिए प्रेशर कुकर में पानी लिया है। पानी में ये सारी सब्ज़ी डाल के मैंने इसके अंदर मैंने इसके साथ नमक भी डाल दिया और सालन का जो मसाला होता है वो भी डाल दिया है। अगर आप लोग के पास गरम मसाला हो तो वो डालें, उससे जायका और भी बेहतर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको उबालना है ताकि ये जो है पानी जो है वो उबल जाए, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो पानी है जिसमें मैंने सारी सब्ज़ी वगैरह डालता वो अच्छे तरीके से उबल चुकी है। अब हमने इसमें ऐड करना है गोश्त इसके अंदर डाल के एक बार इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीका है, आप लोग ज़रूर देखिए, उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगी। तो इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको पकाना है। मैंने इसको 25 मिनट्स दिए थे। आप लोग अपनी प्रेशर कुकर के हिसाब से इसको टाइम दें और इसको पकाएं। तो यहाँ जो गोश्त था वो हमारे पास जो यखनी थी वो तैयार हो चुकी थी। प्रेशर कुकर को मैंने आग से नीचे रख दिया है। अब यहाँ मैंने एक दूसरी पतीली ली है, पैन लिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल आप लोग अपनी पसंद से ले जितना आप लोग ऑयल खाते हैं, ठीक है। इसके लिए अब मैंने यहाँ पर 2 अदद बड़े प्याज को बड़े साइज़ में काट दिया है, उसको इनमें डाल दिया ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो गोश्त है वो पक चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है और यखनी भी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो गई है। तो जो गोश्त है उसको मैंने यखनी से निकाल दिया है और यहाँ जो हमारे पास प्याज है वो भी अब फ्राई हो रहे हैं। हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई करने हैं, मुकम्मल फ्राई करने हैं क्योंकि हमें इसका कलर चाहिए। और यहाँ मैंने काबुली पुलाव मसाला इसमें यूज़ किया है, आप लोग और गरम मसाला वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो भी यूज़ कर सकते हैं। अब प्याज का कलर लेने के लिए जो यखनी मेरे पास थी उससे मैंने इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच डाल दिया है ताकि जो प्याज है वो अच्छे तरीके से कलर छोड़ जाए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि प्याज़ों ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर हमें दे दिया है। अब इसमें हम डालते हैं गोश्त। जो गोश्त हमने पकाया है वही गोश्त इसमें डालना है। नमक भी आप लोग इसमें डालें क्योंकि यखनी में तो हमने नमक डाला है, लेकिन चावलों के लिए थोड़ी सी नमक और चाहिए। गोश्त डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो गोश्त है इसको मज़ीद जायका मिल सके। अब यहाँ जो यखनी मैंने तैयार की थी वो वही यखनी डाली है। अगर आप लोग 3 कप चावल लेते हैं तो 6 कप पानी डालें। यखनी जो है वो उबल चुकी है। अब हमने इसमें सारे चावल डालने हैं। चावल जो है वो मैंने आधा किलो लिया है और गोश्त भी मैंने इसके लिए आधा किलो ही लिया है। तो इसी हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पुलाव हमारे पास तैयार होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद खूबसूरत रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपना देसी रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो रेसिपी सबसे पहले आप लोगों तक के घर में पहुंचे। हमारे चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के विलेज स्टाइल खानों की रेसिपीज़ मौजूद है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए और अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो कमेंट करके हमें भी लाजमी बताइए कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है कि नहीं। आप चावलों को दम पर रखते हैं 20 मिनट के लिए और 20 मिनट बाद आप लोग को दिखाएंगे कि हमारे पास जो पुलाव है वो एकदम ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुकी है।
अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार सी और बीफ पुलाव तैयार हो चुकी है। मटन पुलाव जो कि बारिश में तो वैसे भी चावल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं पका के, लेकिन फिर गोश्त वाले चावल हो उसका तो जायका ही कुछ और होता है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार किस्म का मटन पुलाव हमारे पास तैयार हो चुकी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है, हमें सपोर्ट दें ताकि हमारा चैनल जो है वो जल्दी कामयाब हो जाए। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमें कामयाबी मिलेगी, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट दें, हमारी वीडियोस को एंड तक ज़रूर वॉच करें और हमारे चैनल पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वाचिंग टुडे रेसिपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।